Hello friends, how are you? I hope you all are doing great. So let's continue forex. So in forex I cover interest rate arbitrage, okay. So last क्लास में एक एग्जाम्पल भी कराया था और इसमें भी एक एग्जाम्पल कराऊंगा, उसके बाद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे स्टेटमेंट की, ओके। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 2, अब क्या इसमें देखो पाउंड वन इक्वल टू 1.5025, ये है स्पॉट रेट। क्या है ये? स्पॉट रेट है ये। और पाउंड वन इक्वल टू $1.5150, ये है 6 month फॉरवर्ड रेट, ओके। रेट ऑफ इंटरेस्ट इन यूके में 10% और यूएसए में है 15%। कंपाउंडिंग कॉन्टिन्यूसली है ये, कंपाउंडिंग कंटिन्यूसली, ओके। और क्या है? कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट आर्बिट्रेज प्रोसेस, ओके। सो अब देखो इसमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है आर्बिट्रेज प्रोसेस। आंसर कैलकुलेट आर्बिट्रेज प्रोसेस क्या आएगा? एज पर आईआरपी इक्वेशन क्या थी? F/S इक्वल टू 1 प्लस RA 1 प्लस में RB एंड F कितना है यहाँ पर? फॉरवर्ड रेट है 1.5150 और स्पॉट कितना है 1.5025 इक्वल टू, अब कंपाउंड कॉन्टिन्यूसली है ये, ठीक। और कितना ये, इसको मिलेंगे ERT। अब यहाँ पर क्या आएगा? ERT आएगा 1 प्लस R की जगह क्या आएगा? ERT, कॉन्टिन्यूसली का है ना, ERT, ओके। अब R की जगह R कितना है? यूएसए का यहाँ पर आएगा कितना? 0.15 इंटू में 6/12 है ना, 6/12 करेंगे क्योंकि 6 मंथ का है, सेम इधर भी करना है। 0.10 इंटू में 6/12, ओके। और इसे सोल्व करना है, पहले तो इसे लिख लो 5150 अपॉन में 1.5025। इसको सोल्व करो, पहले इसको करो कितना आएगा? 0.15 इंटू में 6/12, ये आ रहा है 0.075। इससे करो कितना आएगा? 0.1 इंटू में 6/12, ये आएगा 0.05। अब इसकी ये एक्सपोनेंशियल है ना, अब इसकी वैल्यू निकालो। कैसे निकालनी है? पहले 2.7182 में 2.7182 और 12 टाइम अंडर रूट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और माइनस करना है 1 माइनस करोगे और मल्टीप्लाई करोगे इससे 0.075 हो गया, और प्लस 1 और क्या करना है? इक्वल टू करना है 12 टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। ये कितना निकल गया? 1.0779। सेम नीचे भी करना है 2.7182 अंडर रूट 12 टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 माइनस 1 इंटू में 0.05 है ना, मल्टीप्लाई करो और प्लस 1 और मल्टीप्लाई करो 12 टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितना है? 1.0513, ओके। अब कैलकुलेट करो, डिवाइड करो इधर
कंटिन्यू करो, इसको इससे डिवाइड करो, 1.5125 डिवाइड बाय 1.5025 कितना है 1.0067 इक्वल टू 1.0779 डिवाइड बाय 1.01513। ये करो कितना है, जरा है 1.025। अब इसे परसेंटेज में निकालोगे तो परसेंटेज में आएगा 0.67% और इसे निकालो ये आएगा 2.53%। ओके, अब देखो मैंने क्या बोला था, ये वाला है एक्चुअल प्रीमियम इन पाउंड। एक्चुअल प्रीमियम इन पाउंड किससे कम है, किससे एज पर आईआरपी। आईआरपी पे प्रीमियम एज पर आईआरपी कितना है 2.53, मतलब इतना होना चाहिए था, बट पाउंड में कितना आ रहा है एक्चुअल प्रीमियम 0.67%। इसका मतलब क्या है, हमें बोरो करना चाहिए कहां से, पाउंड से बोरो करना है और इसमें इन्वेस्ट करना है कितने, डॉलर में। ओके, और वही अगर यहाँ पे ज्यादा होता है और यहाँ कम होता है तो क्या करते हैं, तो हम पाउंड को पाउंड में इन्वेस्ट करते हैं और डॉलर में क्या करते हैं, डॉलर में बोरो करते हैं, पाउंड में इन्वेस्ट करते हैं। बट एक्चुअल प्रीमियम क्या है, कम है, किससे, एज कंपेयर विद एज पर आईआरपी, एक प्रीमियम एज पर आईआरपी, जो आईआरपी का प्रीमियम है, आईआरपी प्रीमियम का मतलब इतना होना चाहिए था और बस उससे कम है। ओके, तो अब क्या करना है, अब लिखो पहले एक्शन। एक्शन का मतलब वही प्रोसेस ही है, क्या, सिंस प्रीमियम इन पाउंड एज पर आईआरपी, आईआरपी कितना है 2.53%, इज हायर देन एक्चुअल प्रीमियम इन पाउंड, hence borrow pound and invest in dollar. Okay, it means borrow from UK and invest in USA. Okay, तो अब सपोज यहाँ पर ये भी ले जैसे कि एक लाख क्या है, पाउंड को बोरो कर रहे हैं, 1 लाख पाउंड को, तो 1 लाख पाउंड को बोरो करेंगे तो कितना है 1 लाख पाउंड, सपोज 1 लाख पाउंड। ओके, 1 लाख पाउंड बोरो कर रहे हैं, तो ये पूरा प्रोसेस कर लेते हैं। अब टूडे क्या करेंगे, टूडे एक्शन क्या होगा, टूडे बोरो पाउंड 1 लाख पाउंड क्या करेंगे, बोरो करेंगे। ओके, एंड कितने, एट द रेट 10% पर एनम फॉर 6 मंथ, और उसका क्या करेंगे, बाय डॉलर, डॉलर और पाउंड से फिर डॉलर को बाय करेंगे, तो बाय करेंगे बाय डॉलर अब डॉलर को बाय करो, तो बाय करो कितना आएगा 1 लाख पाउंड, और 1 पाउंड की कितनी वैल्यू है स्पॉट रेट की 1.5025, करो कितना आएगा, यह 1,50,250 डॉलर। ओके, अब क्या करेंगे, इन्वेस्ट डॉलर इन यूएसए, इन्वेस्ट डॉलर कितने 1,50,250 इन, इन्वेस्ट डॉलर 1,50,250 एट द रेट 15% पर एनम फॉर 6 मंथ। ओके, ये 1, 2 और 3। अब क्या करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर इनटू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू बाय पाउंड एट द रेट कितने में, फ्यूचर अब फॉरवर्ड, अब कितना रेट दिया है, फॉरवर्ड रेट गिवन है 1.5150, कितने में बाय करेंगे। ओके,
सो ये तो इतना प्रोसेस हो गया। अब इसके बाद का प्रोसेस, अब पहले वीडियो पॉज करो और इसे लिख लो कि मैं इसे मिटाने वाला हूँ, जल्दी से करो, जल्दी से वीडियो पॉज करो, लिख लो इसे बार। ये मैंने किया कर दिया। अब क्या होगा आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ क्या होगा देखो, केस रिसीवेबल, अमाउंट रिसीवेबल कर देते हैं क्या, अमाउंट रिसीवेबल। ओके, कितने डॉलर इन्वेस्ट किए थे, 1,50,250, कितने मंथ के लिए, 6 मंथ, और 6 मंथ का रेट कितना निकल गया था, यहाँ पर ही लिखा था लो, फर्स्ट लगा दिया, एक भी रोक दिया, अब दोबारा निकालना पड़ेगा, तो निकाल लेते हैं, कोई नहीं। देखो 2.7182, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2.7182, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, -1 0.075 प्लस 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कितना निकल गया था, 1.0779, यही था ना। कितना देखिए होंगे डॉलर, 1,50,250 इंटू में 1.0779, ये कितना आ गया, 1,61,954.47, 1,61,954 कितने डॉलर रिसीव होंगे। और क्या होगा इसके बाद, बाय पाउंड, अब पाउंड बाय करोगे 1,61,954.47 और डिवाइड कितने से बाय करेंगे, इतने में बाय करेंगे, फॉरवर्ड कितना है तो डिवाइड कर देंगे 1.5150 करो डिवाइड, 1.50 नहीं 1.5150, ये आ रहा है कितना, 1,69,000.64। ठीक है, आप क्या करेंगे, अमाउंट टेबल, अमाउंट टेबल निकालेंगे, कितने पाउंड हमने लिए थे, 1,00,000 पाउंड थे, और उसका रेट कितना निकल गया था, वो भी दोबारा निकालना पड़ेगा 6 मंथ का। इसका कैसे निकालोगे, देखो 2.7182, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 मल्टीप्लाई 1.05 और प्लस 1 1 2 9 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1.0513, ये था। ठीक है, जो यहाँ पे निकल गया था वही रहेगा, दोबारा भी वही कैलकुलेट दोबारा करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर मैंने रफ कर दिया तो इसलिए कैलकुलेट करना पड़ा मुझे। ओके, तो आप पहले ये ध्यान रखना, 1.0513 कितना है, 1,51,000, 1,51,000, 51 नहीं 1,51,30, इट मीन 1,05,130। ओके, अब हमें कितने रिसीव हुए, टोटल इतने हुए और इतने हम पे हो गए, तब क्या करोगे, आर्बिट्रेज गेन निकाल दो, आर्बिट्रेज गेन कैसे निकालोगे, 1,64,000 69,000, नाइन है, 1,69,000 1,51,30 डॉलर माइनस कर दो, 1,51,30, ये आ गया कितना,
1770 पाउंड और 64 कितना प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो हमेशा क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर फंसोगे कहाँ पर, IRP इक्वेशन में क्या करना चाहिए, तो उसी की बार प्रैक्टिस करनी है। जब तक प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हो जाती है तो क्वेश्चन सोल्व नहीं होगी, आगे आप कैसे नहीं समझ पाओगे कहाँ पर इन्वेस्ट करना है और कहाँ पर बोरो करना है। ओके, सो वीडियो पॉज करो और इसे लिख लो, और अब इसके बाद फिर सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन कवर कराऊंगा। ओके, तो लिखो जल्दी। नाउ अब क्वेश्चन कवर करते हैं। देखो क्या लिख रहे हैं, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डाटा स्पॉट रेट $1 कितने का स्पॉट रेट क्या उसका डॉलर में ₹42.0010। ओके, एंड 6 मंथ फॉरवर्ड रेट गिवन है $1 का 42.8020। देन एनुअलाइज इंटरेस्ट रेट ऑन 6 मंथ रुपी का मतलब इंडिया का रेट गिवन है ₹12%। तो ओके, तो लिख लेते हैं पहले इसको। इसमें गिवन है स्पॉट रेट है $1 इक्वल टू 42.0010 और फॉरवर्ड रेट है 6 मंथ का $1 इक्वल टू 42.8020। ओके, और उसका क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इन इंडिया, रुपीज मीन इंडिया कितना गिवन है 12%, और एनुअलाइज इंटरेस्ट रेट किसका 6 मंथ है यूएसए का है 8%। ओके, इसमें तुम्हें सिर्फ ये बताना है कैलकुलेट द आर्बिट्रेज पॉसिबिलिटी, क्या यहाँ पर आर्बिट्रेज पॉसिबिलिटी है वो बताना है, सिर्फ इतना और कुछ नहीं करना है इसमें। कैलकुलेट आर्बिट्रेज पॉसिबिलिटी। ओके, अब करो इसे सोल्व कर दो। सो आंसर देखो, कैलकुलेशन ऑफ आर्बिट्रेज पॉसिबिलिटी। अब इसमें क्या है, IRP इक्वेशन का भी करेंगे। IRP इक्वेशन F अपॉन में S इक्वल टू 1 प्लस RA अपॉन में 1 प्लस RB, और क्या है यहाँ पर फॉरवर्ड रेट कितना दिया ना 42.8020 अपॉन में 42.001 इक्वल टू, अब रेट किसका आएगा, फॉरवर्ड रेट और स्पॉट रेट किसमें रुपीज में, तो यहाँ पर ऊपर आएगा इंटरेस्ट रुपीज का। 6 मंथ का कितना आएगा 06 होगा। ओके, 6 मंथ, और यहाँ पर कितना आएगा 1.04। कैलकुलेट करो 42.8020 डिवाइड बाय 42.01 कितना हो गया यहाँ पर 1.0199। अब यहाँ पर देखो 1.06 डिवाइड 1.04 इधर आ रहा है 1.0192। ओके, अब देखो इधर 3 कर दो चाहे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ कितना आ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो 0.191%, और यहाँ पर करोगे कितना आएगा 0.1923%। देखो अब कंपेयर करो, एक्चुअल प्रीमियम इन डॉलर कितना है 1.91%, और प्रीमियम इन डॉलर किसमें एज पर IRP कितना है, मतलब इतना होना चाहिए, बट यहाँ पर कम है, एज पर डॉलर एक्चुअल प्रीमियम कम है, तो हम क्या करेंगे इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे और यूएस से क्या करेंगे बोरो करेंगे। तो यहाँ पर तुम्हें सिर्फ आर्बिट्रेज ये पॉसिबिलिटी बतानी थी। यस क्या है, यस देयर इज अ आर्बिट्रेज पॉसिबिलिटी
बिकॉज एक्चुअल प्रीमियम in dollar is less than premium as per IRP। बस इतना करना था यहाँ पर, ठीक है। और वीडियो पॉज करो, इसे लिख लो। हमेशा ध्यान रखना यहाँ पर ही है जो भी है। यहाँ पर अगर डॉलर का रेट किसका दिया है तो डॉलर का रेट, डॉलर का प्रीमियम यहाँ पर कितना है वो पता करना है। इन दोनों में से अगर एक्चुअल प्रीमियम क्या होता है, ज्यादा होता है तो हम क्या करते हैं, डॉलर में इन्वेस्ट करते तो, ठीक है। अब यहाँ पर अपोजिट है, यहाँ पर प्रीमियम इन प्रीमियम एज पर IRP क्या है, एज पर IRP का मतलब क्या होता है कि इतना होना चाहिए, मतलब इतना होना चाहिए था कम से कम, लेकिन यहाँ पर उससे कम आ रहा है, मतलब यहाँ पर हमें कम प्रॉफिट होगा अगर यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। इसका मतलब क्या है, हमें डॉलर को बोरो करना चाहिए यूएसए से, और हमें क्या करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए किसमें, इंडिया में। बस सिंपल। अब नेक्स्ट देखो, सीए फाइनल स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 27 है। क्या लिखा है, गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज रेट, कैनेडियन डॉलर दिया है, लिख लेते साथ ही साथ। कैनेडियन डॉलर कितना है, 0.665 पर डीएम, मतलब एक डीएम में कितने कैनेडियन डॉलर बनेंगे, डीएम 1 डीएम इक्वल टू सीडी कैनेडियन डॉलर कितने बनेंगे, 0.665। ओके। और उसके बाद क्या लिखा है, कैनेडियन डॉलर 6 मंथ का कितने, 3 मंथ का गिवन है, सॉरी 3 मंथ का कितना है, फॉरवर्ड रेट डीएम, ये है स्पॉट रेट, डीएम 1 इक्वल टू सीडी 0.670। ओके, ये है फॉरवर्ड रेट 3 मंथ। ओके। अब इसके बाद क्या गिवन है, ये क्वेश्चन नंबर है 27 सीए फाइनल स्टेटमेंट। ओके। अब इसके बाद लिखा है इंटरेस्ट रेट, देख लो इंटरेस्ट रेट, डीएम का कितना है, डीएम का है 7% पर है ना, और सीडी का कितना है 9% पर है ना। अब इसमें भी वही बताना है आपको, व्हाट ऑपरेशंस वुड बी कैरिड आउट टू टेक पॉसिबल आर्बिट्रेज गेन। तो इसमें क्या पॉसिबिलिटी है, क्या पॉसिबल है जिससे क्या आर्बिट्रेज गेन हो, क्या हो, वही बताना है। यहाँ पर एक्शन कहाँ से बोरो करना है और कहाँ पर इन्वेस्ट करना है। ओके। तो पहले देखो, कैलकुलेशन ऑफ आर्बिट्रेज गेन। अब इसके लिए पहले क्या करेंगे, IRP इक्वेशन का यूज करेंगे। ओके। और क्या इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, F/S 1 + RA/1 + RB। अब यहाँ पर जो कितना गिवन है, फॉरवर्ड रेट है 0.670 और 665 इक्वल टू, अब यहाँ पर 3 मंथ के निकालो, कहाँ गया कैलकुलेटर, रेट किस अमाउंट किसमें है, कैनेडियन डॉलर में है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट किसका आएगा, कैनेडियन का। ओके। तो कैनेडियन का कितना है, कैनेडियन डॉलर का इंटरेस्ट रेट 9%, तो 9% को 3 मंथ का निकालो, कितना आएगा, ये आएगा 1.00225। और वही इसका करो 7% डीएम का 0.01 इंटू में 3/12, ये आएगा 1.0175। ओके। 0.07 इंटू में 3/12, 0.9 इंटू में 3/12, यहाँ पर 1
एक्स्ट्रा जीरो लग गया। ओके, ये आएगा। अब करो 0.670 डिवाइड बाय 0.665, ये आएगा कितना 0.0075, और इधर करो कितना आ रहा है 1.0225 डिवाइड बाय 1.0175, इधर आ रहा है 1.0049। अब देखो परसेंटेज में करो कितना आएगा, इसे मल्टीप्लाई 100 करना है तो परसेंटेज में आ जाएगा -1। ओके, -1 कर देना, 100 से मल्टीप्लाई तो परसेंटेज में कितना आएगा 0.75%। इधर करोगे कितना आएगा 0.49%। अब देखो एज पर IRP प्रीमियम कितना है 0.49। ओके, और एज पर एक्चुअल प्रीमियम इन DM कितना है, एक्चुअल प्रीमियम इन DM है 7.75%। मतलब एक्चुअल प्रीमियम इन DM ज्यादा है एज कम्पेयर टू एज पर IRP प्रीमियम इन DM। मतलब इतना होना चाहिए था, बट उससे भी ज्यादा आ रहा है। अगर हम DM में इन्वेस्ट करेंगे तो उससे ज्यादा आएगा, इसका मतलब ये है। तो यहाँ पर क्या है, इन्वेस्ट करेंगे DM में, बोरो करेंगे कैनेडियन डॉलर। ओके, तो यहाँ पर कितने लिखना है, यहाँ पर सजेस्ट करना था, क्या करना है, सिंस प्रीमियम इन DM एज पर IRP इक्वेशन इज लेस देन एक्चुअल प्रीमियम इन DM, hence borrow from CD मतलब कैनेडियन डॉलर, बोरो फ्रॉम कैनेडियन डॉलर एंड इन्वेस्ट इन DM। बस इतना। प्रीमियम किसका, जिसका रेट गिवन हो उसी का प्रीमियम आएगा। तो यहाँ पर रेट किसका DM का गिवन था, तो प्रीमियम इन DM आया है। ओके, तो यहाँ पर इतने सजेस्ट करना था, क्या बताना, तुम्हें सिर्फ बताना था कहाँ से बोरो करना था और कहाँ पर इन्वेस्ट करना है। ओके, तो इतना था इसका। अब वीडियो पॉज करो और लिख लो जल्दी से। अब नेक्स्ट देखो, CA फाइनल स्टडी मैट का क्वेश्चन नंबर 26 है और CA फाइनल स्टडी मैट का इलस्ट्रेशन नंबर 8 है, दोनों में सेम है। ओके, तो देखो क्या लिखा, स्पॉट रेट गिवन है, गिवन की रिलेशन कर ले। क्वेश्चन नंबर 26 CA और CMA का है, CMA का इलस्ट्रेशन नंबर 8 है। ओके, तो गिवन क्या है, देखो स्पॉट रेट गिवन है, स्पॉट रेट SR इक्वल टू $1। $1 कितने का है, ₹48.0123 और 180 डेज, 180 डेज का मतलब सीधा ले लेते हैं 6 मंथ। ओके, 6 मंथ फॉरवर्ड रेट, फॉरवर्ड रेट इक्वल टू $1 ₹48.8190। ये 6 मंथ का, 180 डेज का मतलब ये है कि 6 मंथ का गिवन है। ओके, अब इसके बाद क्या दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इन रुपी, रुपी का मतलब इंडिया। ओके, रुपी का मतलब क्या, इंडिया का है 12% और USA का कितना है, डॉलर का रेट, डॉलर का है 8%। ओके, और यहाँ पर क्या क्या बताया, पूछा है इज देयर एनी आर्बिट्रेज पॉसिबिलिटी, यहाँ बताना है कि आर्बिट्रेज कोई पॉसिबिलिटी है, और अगर है तो अब यहाँ पर बताओ कि एडवांटेज कैसे लोगे। इट मीन्स आपके पास रुपीस है 40 लाख और तुम्हें बोरो करने हैं 40 लाख रुपए, या तो इंडिया से बोरो करो, या तो क्या करो, बोरो करके डॉलर बाय कर लो और फिर डॉलर को US में इन्वेस्ट कर दो। ओके, और दूसरा क्या है, आपके पास डॉलर है, डॉलर कितने 83,312, क्या करना है, बोरो करो और उसे इंडिया में इन्वेस्ट कर दो। तो अब इसमें से बताओ तुम्हें क्या करना चाहिए, इंडिया से बोरो करना चाहिए या US से बोरो करके इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहिए, यहाँ बताना है। ठीक, तो अब देखो आंसर, देखो IRP इक्वेशन
यहाँ तो आर्बिट्रेज पॉसिबिलिटी पहले उसको हेडिंग डालनी है, आर्बिट्रेज पॉसिबिलिटी। ओके, आर्बिट्रेज पॉसिबिलिटी उसको IRB इक्वेशन में करेंगे क्या है, F अपॉन एस इक्वल टू 1 प्लस आर ए अपॉन 1 प्लस में आर बी। ओके, तो अपॉन कितना है, F कितना है, फॉरवर्ड रेट है 48.8190 अपॉन में 48.10123। ओके, और इधर देखो रेट कितना, 6 मंथ का रेट निकालो, 6 मंथ का कितना आएगा, 6 ही आएगा। 0.12 अपॉन इंटू में 6/12 करोगे तो 6 आएगा, 1.06, और ये कितना आएगा, नीचे आएगा 1.04। ओके, अब इसको कर दो, इसको इसे डिवाइड करो, 1.06 डिवाइड बाय 1.04, ये कितना आ गया, 1.0923। अब इसका करो 48.819 डिवाइड बाय 48.0123, ये कितना आ गया, 1.0168। अब तो आपको आपने देख के बता दोगे कहाँ पे इन्वेस्ट करना। देखो, एक प्रीमियम इन डॉलर एज पर IRB कितना, इतना होना चाहिए। इसका मतलब परसेंटेज में करोगे कितना आएगा, 9.23%। यहाँ कितना आ रहा है, 1.68% ही आएगा। अब बताओ, इतना मिलना चाहिए था, और हम एक्चुअल प्रीमियम डॉलर पे अगर हम डॉलर में इन्वेस्ट करें तो इतना मिलेगा। तो इसका मतलब क्या, हमें इन्वेस्ट करना चाहिए इंडिया में और बोरो करना चाहिए US से। ओके, तो यहाँ पर ये लिखना है क्या, यस देयर इज अ आर्बिट्रेज पॉसिबिलिटी, आर्बिट्रेज पॉसिबिलिटी क्या, सिंस प्रीमियम इन डॉलर एज पर IRP is higher than actual premium in dollar. Hence, borrow from US and invest in India. Okay, here. Okay, ये करना है, invest in India. अब प्रोसेस बताना है, आर्बिट्रेज प्रोसेस, आर्बिट्रेज प्रोसेस क्या प्रोसेस है इसका, टुडे आज क्या क्या करोगे, 4 चीजें करनी है। पहले क्या करना है, बोरो डॉलर, डॉलर कितने की बना है, 83,312 फ्रॉम बोरो डॉलर इतने @8% पर एनम फॉर 6 मंथ। ओके, और क्या करना उसके बाद, सेल, अब सेल डॉलर तो डॉलर जब सेल करोगे कितने, 83,312 इंटू में कितने बेचोगे, 48, इस 48 कितना, 48.0123। ओके, तो कितने रुपए मिलेंगे आपको, 83,312 इंटू में 48.0123, ये आ रहा है 40 लाख रुपीज आपको मिलेंगे डॉलर को सेल करने के बाद। ओके, अब क्या करना है, अमाउंट ऑफ रुपीज इन्वेस्ट रुपीज
amount of rupees 40 lakh invest in India at the rate 12% per annum for 6 months. ओके, और इसका क्या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना है, एंटर इनटू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू बाय डॉलर एट द रेट कितना है 48.8190. ओके, ये था, ये 4 चीजें होगी ना. आज क्या क्या करना था आर्बिट्रेज प्रोसेस के लिए. अब क्या करना है आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ 6 मंथ के बाद क्या करोगे, 6 मंथ के बाद करना है आप अमाउंट रिसीवेबल. कितने अमाउंट रिसीव होंगे, 40 लाख हमने क्या किए, इन्वेस्ट किए. ओके, और कितना रेट कितना था उसका, इंटरेस्ट रेट 1.06 महीने का. मल्टीप्लाई कितना हो गया, 40 लाख इंटू में 1.06 करोगे तो ये आ रहा है 42,40,000. 42,40,000. अब इससे क्या करोगे, बाय करोगे डॉलर, बाय करो, बाय डॉलर कैसे करोगे 42,40,000. और कितने में करना है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे करो 48.8190 डिवाइड बाय 48.8190. ये कितना आ गया, $86,851.43. ओके, अब क्या करना है, रीपेबल अमाउंट रीपेबल कितना है डॉलर में. देखो हमने डॉलर कितने लिए थे, 83,312. कितने मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए. तो परसेंट कितना था, 8%. और तो 6 मंथ का करोगे तो 1.04 मल्टीप्लाई करो 83,304 इंटू में 1.04. तो कितना आ गया, 86,644.48 डॉलर. ओके, हमें रिसीव इतने हुए डॉलर और हम पे इतने कर रहे हैं. तो आर्बिट्रेज गेन कितना आ रहा है, आर्बिट्रेज गेन इसमें से वाला माइनस करो तो आर्बिट्रेज गेन आ जाएगा माइनस 86,851.43. तो आर्बिट्रेज आ जाएगा $206.95. इतने डॉलर प्रॉफिट हो जाएगा हमें. ओके, तो ये था. अब वीडियो पॉज करो और लिखो इसे जल्दी से. सो अब आर्बिट्रेज इंटरेस्ट रेट आर्बिट्रेज क्या हो गया, ओवर हो चुका है. अब क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक कवर करेंगे फॉरेस्ट का. ओके, सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर.